23 मार्च के टाइम पे भी नरेंद्र मोदी जी ने भेजा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने। और जब इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें कोरोना वायरस का पता लगा था, तब भी इंडिया से लेटर आया था और उनकी तबीयत पूछी गई थी और अच्छी विशेस भेजी गई थी। अब इमरान खान साहब ने उनके लेटर्स का जवाब दिया है शुक्रिया के साथ, और लग ये रहा है कि एक तरह का पीस प्रोसेस चलना शुरू हुआ है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ट्रेड भी ओपन हो रही है, जिसमें पाकिस्तान जो है वो वहां से शुगर और कपास वगैरह या पता नहीं क्या क्या चीजें जो है वो लेने की बात हो रही है। तो ट्रेड वैसे तो आप जानते ही हैं कि कभी बंद हुआ नहीं इन दोनों मुल्कों का, ऑफिशियली बंद हो गया, लेकिन स्मगलिंग का रास्ता भी ओपन था और अफगानिस्तान के रास्ते भी चीजें आती रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऑफिशियली हो, ताकि गवर्नमेंट से इन्वॉल्व हो और इस तरह की स्मगलिंग वगैरह को रोका जा सके और एक प्रॉपर तरीके से ट्रेड होनी चाहिए। आप सर इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आरजू, काफ़ी दिन के बाद आपसे मुलाकात हुई, और आपके थ्रू जो मेरे व्यूअर्स और जो फैंस एंड फॉलोअर्स हैं उनको भी सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। और साथ साथ एक छोटी सी वजाहत भी पेश कर दूं, क्योंकि बहुत से लोग सवाल कर रहे थे कि काफ़ी दिनों से नज़र नहीं आया स्क्रीन पे, तो कुछ मसरूफियत कारोबारी इस तरह की हो गई थी कि मैं वक्त नहीं दे पा रहा था, और आई वॉज अवे फ्राम होम। जो मेरा होम स्टूडियो है मैं वहाँ नहीं पहुँच पाता था, तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि जब मुझे वक्त मिलेगा मैं भरपूर अपने उसी अंदाज में उसी तरीके से दोबारा हाजिर होऊंगा। और अच्छी बात ये हुई कि वो आज आरजू काज़मी के शो से उसका आगाज़ हो रहा है 1-2 महीने के वक्फे के बाद। तो मैं यही हूँ, वैसे का वैसे ही हूँ, और मेरा कोई तब्दीली नहीं आई, जैसे कहते हैं ना सॉफ्टवेयर अपडेट, ऐसा कोई नहीं हुआ। असल में सॉफ्टवेयर अपडेट ऐसा है आरजू, आपने भी बहुत सुना होगा, मैं आपके सवाल की तरफ भी आऊंगा, लेकिन थोड़ी हल्के फुल्की मौजू पे भी बातचीत होती रहनी चाहिए। सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो बेसिकली हमारा तो बहुत पहले हो गया था। जिस वक्त अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया हुआ था, उसी वक्त सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था। फिर उसके अपडेट्स आते रहे, फिर जिन्ना साहब आ गए तो एक अपडेट और आ गया, लियाकत अली खान साहब आ गए, अपडेट आ गया। फिर खान अब्दुल गफ्फार खान साहब आए तो एक और अपडेट हमने अपने अंदर सॉफ्टवेयर का कर लिया। फिर अकबर बुगटी साहब आ गए तो एक और अपडेट कर लिया। अल्ताफ हुसैन साहब आए तो एक और अपडेट कर लिया। अब नवाज शरीफ और मरीम नवाज आए हैं तो ये इन्होंने एक और कौम को अपडेट दिया है। तो ये सॉफ्टवेयर अपडेट जो है ये इसी तरह का होता है। बीच में अगर कहीं कोई सॉफ्टवेयर को करप्ट करने की कोशिश करता है, चाहे वो बाजवा डॉक्ट्राइन की सूरत में कर रहा हो या वो इमरान खान के 92 वर्ल्ड कप प्रिटी ब्लू आई प्रिटी बॉय की सूरत में वो करने की कोशिश की जा रही हो, कौम जहां वल्नरेबल होती है वहां पे वो करप्ट हो जाती है सॉफ्टवेयर। तो उसको अपडेट करने के लिए मरीम नवाज की सूरत में या नवाज शरीफ साहब के बयानिए की सूरत में सॉफ्टवेयर को अपडेट होता है। तो हमारा तो सॉफ्टवेयर क्यों अपडेट होता है, तो इसलिए वो अपडेट होता रहेगा, वक्त के साथ साथ बदलेगा नहीं, और हम अपने स्टैंड पे खड़े रहेंगे। जैसे आरजू काजमी इस्लामाबाद में होते हुए अपने स्टैंड पे खड़ी हैं, इसी तरह अनीस फारूकी भी जहां भी होगा खड़ा रहेगा अपने स्टैंड पे। और जो जहां तक अब आप वापस आते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ कि हमारा जो मामला है तिजारत का, ये और इसके बाद जो दीगर ताल्लुकात हैं वो क्यों नहीं बहाल होते। तो आरजू उसमें देखें इतनी बड़ी एक मार्केट है हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए कि जो बिजनेस करे तो पाकिस्तान ही फ्लरिश होगा, कोई और फ्लरिश नहीं होगा, कोई भूटान का फायदा या नेपाल का फायदा नहीं होगा। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ तिजारत करता है, उनकी रास्ते खुलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, बार्टर होता है, तो आप यकीन करें ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि एक छोटे रकबा और बड़े रकबे से आप और बड़ी पॉपुलेशन से आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। जो जहां तक बात है नीयतों की, इन्नमल अमाल बिन्नियत होता है, आपको पता है कि आपकी नीयत सही होगी तो ये मामला दुरुस्त होंगे। और इंडिया का स्टांस जो है वो कुरान की इसी आयत पर है कि इन्नमल अमाल बिन्नियात, तुम्हारे अमालों का दारोमदार तुम्हारी नीयतों पर है। तुम हाथ में हमसे हाथ मिलाओ और हाथ में बम और बारूद लेकर खड़े हो तो हम कैसे तुम पे भरोसा कर लें। तुम हमसे गले लगो और तुम्हारे पीठ में हमारे छुरा तैयार हो, हम कैसे कर लें। तुम पुलवामा एक तरफ कर रहे हो और दूसरी तरफ कहो कि जी हम आपसे जो है शुगर भी ट्रेड करना चाहते हैं, हम आपसे मेडिसिन भी ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये ऐसा हो नहीं सकता। तो ये बड़ा क्लियर स्टांस नरेंद्र मोदी सरकार का रहा है। लेकिन इस दौरान में जाहिर है कि जो पाकिस्तान की जो फाइनेंस के जो लोग जिम्मेदारान हैं वो बताते होंगे कि भाई देखें इसके बगैर मुश्किल होता है कि जब एक आपके बॉर्डर पे एक इतनी बड़ी मार्केट मौजूद है और आप उससे ट्रेड नहीं करें तो हम अपनी ही इकोनॉमी के नुकसान पहुंचाएंगे। तो उसके लिए इमरान खान कोशिश करते रहते हैं, कभी कभी मिस कॉलें मारते रहते हैं। वो मिस कॉलें अनआंसर्ड गई,
वो इसलिए अनसट गई कि वही नीयतें नहीं थी, नीयत साफ नहीं थी। आपने कुछ और सबसे मैं उनका कसूरवार इमरान खान को तो नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि उनसे पहले भी जो वाकयात हुए हैं वो किसी डेमोक्रेटिक सरकार की जानिब से वाकयात नहीं हुए थे। वो जो नॉन स्टेट एक्टर गए थे, वो आपको मालूम है कि कहाँ से गए थे, वो किस रास्ते से होते हुए जाते थे। तो वो नीयतें सही हो जाएंगी, मामला सही हो जाएंगे। मोदी साहब ने एक मरतबा फिर अपने इस अज़्म का इजहार किया है कि हम तैयार हैं एनी टाइम, आप अपने अफेयर्स को सही कर लें। अगर आपने वो लेटर्स दुरुस्त पढ़ा हो तो पैराग्राफ नंबर 2 में उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू आप अपने अफेयर्स को सही करें, टेररिज्म की मजम्मत करें, उसको रोकें, जो टेररिज्म फंडिंग हो रही है उसको रोकें, तो ये मामला दुरुस्त हो जाएंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि कौन दुनिया की अक्लमंद रियासत नहीं होगी जो कि इतनी बड़ी ट्रेड अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से खो दे। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का भला हो। इसमें ट्रेड करने में या दोस्ती करने में कोई दुश्मनी से आपको कोई आज तक हासिल हुआ हो 70-72 साल में, तो आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान में जो है गरीब को रोटी मिल गई या हिंदुस्तान में गरीब को रोटी मिल गई। मतलब हमने कितना असले की दौड़ में, न्यूक्लियर वॉरफेयर में कितना खर्च कर लिया दोनों ममालिक ने। सो आई थिंक इट इज टाइम to de-escalate the situation not only on the war front but also on the जो हमारा असले की दौड़ है इस पे भी कम करें, जो उस पे खर्चा हो रहा है उस पे भी कम करें, जो डिफेंस बजट है उस पे भी कम करें, और वही पैसा तरक्की, फलाह और बहबूद के लिए लगाएं। तो दिस इज आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू ग्रैब इट। लेकिन सर अचानक से हुआ क्या? पहले तो अजीब अजीब सी ट्वीट्स आया करती थी इमरान खान साहब की और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए, और वहां से भी कोई बहुत प्यार भरे जवाब या बातें नहीं हुआ करती थी। ये अचानक से एकदम से वो जैसे कहते हैं इमरान खान साहब यू टर्न क्या मारा है उन्होंने कि दोस्ती हो गई और अच्छे टर्म्स की बात हो रही है। बाजवा साहब भी कह रहे हैं कि जी हिस्ट्री को भुला दें, पिछली बातें भुला दें। तो ये क्या पहले से कोई आपको लगता है बातचीत चल रही थी और सोचा जा रहा था, या एकदम से इन्होंने सोचा कि इंडिया के साथ जो है वो अच्छे टर्म्स होने चाहिए? देखिए, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं और जो मुझे ज़राए बताते हैं वो ये बात नहीं है। बात ये है कि जब तक गरीब भूखा सो रहा था तो किसी को फिक्र नहीं थी, लेकिन जब इनकी अपनी तनख्वाहों के लाले पड़ गए, जब पाकिस्तान का खजाना खत्म होना शुरू हो गया, जब माहिरीन ने कहा कि भाई अब हमारे पास और कोई मार्केट नहीं है, कोई जरिया नहीं है, चाइना के साथ हैवी इंटरेस्ट पे हम लोगों ने लोन लेके उसको वापस करना है, IMF का कर्जा बढ़ रहा है, आप मुश्किलात में धंसते चले जा रहे हैं, तो एक एवेन्यू है, इसको एक्सप्लोर की जाए तो ये तब्दीली तो आएगी। और तब्दीली कहाँ से आएगी? इमरान खान के कहने से, या इमरान खान सुबह उठेंगे उनको एक ख्वाब आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसके लिए बाकायदा GHQ में मीटिंग होती है और वो सोचते हैं कि जी कितने अरसे का हमारे पास रिजर्व मौजूद है, कितने फंड्स मौजूद हैं, और डिफेंस के लिए भी तो पैसा चाहिए होगा ना, पैसा तो चाहिए होगा। सबसे पहले डिफेंस के लिए लेंगे, अपनी तनख्वाहों के लिए लेंगे। अब देखिए ना, तनख्वाहें नहीं है तो जब तो सारे कर्नल में ब्रिगेडियर मेजरों को जॉबें दी गई हैं, चाहे वो रिटायर हो चाहे वो हाजिर सर्विस हो। मतलब उनके घर चलाए, ज़ाहिर है उनको इतनी अय्याशी की आदत पड़ गई है कि वो तनख्वाहों से उनको गुजारे नहीं होते थे, कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं रहे हैं, ठेके मिल नहीं रहे हैं, तो अब उनको जो है इदारों में खपाया जा रहा है। 60-70 लाख की इनको जॉब्स देके कहा जाता है कि तुम CPEC के डायरेक्टर बन जाओ, और डायरेक्टर बनने के बाद बजाय इसके कि उसको परवान चढ़ाएं, वो उसको बंद करवा देते हैं। यही काम हो रहा है PIE के साथ हो रहा है, यही काम जो है दीगर स्टील मिल के साथ हो रहा है, इदारों के साथ हो रहा है। लेकिन अब वो तनख्वाहें भी बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो जब इदारे ही नहीं चलेंगे, जब वो इनको तनख्वाहें नहीं मिलेंगी तो वो कहाँ से चलेंगी। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई ऐसा रास्ता ढूंढो। तो किसी ने इनको, दानिशवर ने मशवरा दिया कि आप हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे करें। और एक और वजह भी है इसकी, जो बहुत से लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद जो ये एक तरह का शिफ्ट आया है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी कि आपकी ये जो जंग खेलने का जो है ना, ये गरीब मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, जंग खेलते हैं आप लोग, स्टॉप दिस नॉनसेंस। और इसके बाद अब आप आ जाएं सीधा डेवलपमेंट पे, क्योंकि दुनिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। हम एक पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, आपके पास वैक्सीन खरीदने के पैसे नहीं है, आप अपने लोगों को वैक्सीन बेच रहे हैं उल्टा। तो आई थिंक कुछ ना कुछ तो अक्लमंद होंगे इनके एडवाइजरी बोर्ड में, अगर शायद हों, मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन अगर ये इसी तरह से 22 साल में इन्होंने ये टीम तैयार की है कि फवाद चौधरी, शेख रशीद, शहजाद गिल, फिरदौस आशिक अवान, अगर ये इनकी टीम तैयार है तो फिर अल्लाह ही मालिक है इस मुल्क का।